भारत के 4 जवानों की शहादत की कीमत चुकाएगा पाकिस्तान। शुरू हो गया काउंटडाउन। पाकिस्तान में काम कर गई भारत की सीक्रेट सेना। क्या कमाल कर गया भारत। 4 शहादत का बदला 40 से लेगा भारत। क्या कश्मीर से आने वाली है बड़ी खुशखबरी। अब तक की सबसे बड़ी खबर के लिए हो जाइए तैयार। मुंह छिपाकर भागने लगा पाकिस्तान, अब नहीं होगी सुनवाई। दोस्तों, 5 वीरों के बदले पूरा पीओके लेने वाला है भारत। कश्मीर की आग में घी डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी आतंकियों ने। अब फटेगा पूरा पाकिस्तान। यह अटल या मनमोहन नहीं, मोदी है। सिर्फ कारगिल तक रुकेगा नहीं, बल्कि इस्लामाबाद में भी बमबारी करेगा। अब न केवल पीओके आजाद होगा, बल्कि बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और सिंध देश भी बनेगा। चुनाव के माहौल में भारत को छेड़कर पाकिस्तान ने खुद के टुकड़े होने की इनविटेशन दे दी है। अब भारतीय सेना दौड़ा दौड़ा कर मारेगी, देखता रह जाएगा चीन और अमेरिका। अयोध्या में जय श्री राम, चीन और पाकिस्तान में मातम। योगी और मोदी का बवाल देख आतंकियों के छूटे पसीने। यूएन में आतंकियों को बचाता रह गया चीन। खुफिया बंदूकधारियों ने घर में घुसकर ठोका। पीओके में हलचल तेज। भारत ने ताबड़तोड़ शुरू किए मिसाइलों और हथियारों के परीक्षण। दाऊद के बाद निशाने पर हाफिज सईद और मसूद अजहर घुसपैठ कर रहे थे आतंकी। सेना ने दौड़ा दौड़ा कर ठोका। यह है मोदी का नया भारत। भारतीय सीमा के नजदीक जहाज पर हुआ ड्रोन से हमला। क्या इसमें चीन और पाकिस्तान की है कोई काली करतूत। भारतीय सेना ने आतंकियों के माथे में मारी गोली, उसके साथ ही आतंकी घसीट कर ले गए। दोस्तों, ठंडी आए और भारत के दुश्मनों की खुरापात न शुरू हो, ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान और चीन दोनों ही सर्दी के मौसम में धमाका करने में माहिर है, लेकिन इस बार अपने हथियारों के ताबड़तोड़ परीक्षण करके भारत ने भी बड़ा धमाका करने का मूड बना लिया है। संसद में भी पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित है। तो क्या यही सुनहरा मौका है जब भारत के सरताज और मुकुट कश्मीर का नक्शा पूरा किया जा सके। ऐसे में पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया है कि भारत के क्रोध की ज्वाला धधकने लगी है। जी हां, आपको पता चल गया होगा कि पुंछ जिले में आतंकियों ने घात लगाकर 2 सैन्य वाहनों पर किए गए हमले में 5 जवान बलिदान कर गए, जिसमें 2 जवान घायल भी हुए हैं। अब भारत में यह आवाज उठने लगी है कि 5 के बदले पूरा पीओके चाहिए। चुनाव भी नजदीक है और भारत की तैयारी भी जबरदस्त। तो क्या ऐसे में भारत कोई बड़ा गेम खेल सकता है। दहशतगर्दों ने पहले ग्रेनेड दागे, फिर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। 2 जवानों के शव छत विसत भी कर दिए गए। यह इतनी शर्मनाक घटना है कि पूरा भारत गुस्से से उबल उठा है। लोगों का मानना है कि क्या होगा हमारा ब्रह्मोस और S-400 को रखकर। अगर हमारे सेना के जवान बॉर्डर पर शहीद होंगे तो फिर ऐसे में इन हथियारों का क्या फायदा है। क्या इस वक्त भारत को इजराइल बनकर पाकिस्तान का गाजा वाला हाल कर देना चाहिए। आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। सूत्रों के अनुसार नियंत्रण रेखा के उस पार आईएसआई और पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा आतंकियों को अधिक से अधिक समय तक जंगलों में गुजारने का विशेष प्रशिक्षण देकर इस पार भेजा जाता है। यह सब देखकर पता चलता है कि इस हमले में पाकिस्तान का भी हाथ है और अब उसका हाथ काटना ही होगा, जिसके परिणाम स्वरूप पुंछ और राजौरी जिले में बीते कुछ समय से जितनी भी आतंकी घटनाएं हो रही है, उनका केंद्र जंगली क्षेत्र ही रहा है। जंगल काफी घने हो चुके हैं, जिनमें छिपने के स्थानों की संख्या भी बढ़ गई है। आतंकवाद के दौर में आतंकी अपने समर्थकों के घरों में रहना अधिक पसंद करते थे और भूमिगत ठिकाने बनाकर रहते थे, जिससे उनकी मुखबरी की संभावना बढ़ जाती थी। लेकिन यह एक संकेत भी है कि कश्मीर में आतंक के खात्मे की तरफ है, जो अब बस्ती से निकलकर दूर भाग रहा है। इन सभी गंदी चालों के पीछे चीन और पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। चीन लगातार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी खूंखार आतंकियों को संरक्षण देता आया है। आईएसआई भी उन्हें 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन इन सब के बावजूद यमराज उन्हें लगातार उठा रहा है। अब आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से रॉ की जय जयकार हो रही है। आखिरकार क्या है भारत की सीक्रेट आर्मी जिसे भारत को सम्मान करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कहा कि पाकिस्तान में भारतीय आतंकियों को मारने वाले अज्ञात हमलावरों के नाम भारत सरकार को गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ मेडल जारी करने चाहिए। रियाज अहमद, परमजीत सिंह पंजवार, बशीर अहमद पीर,
मिस्त्री जहूर इब्राहिम, ये उन दहशतगर्दों के नाम है जो भारत में मोस्ट वांटेड रहे हैं, अब नहीं हैं, क्योंकि पिछले 2 साल के भीतर मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कई आतंकियों को पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से मार दिया गया। ये सभी लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन और अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन से जुड़े हुए थे। पाकिस्तान और इन प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों ने हत्याओं पर चुप्पी साध रखी है, क्योंकि खुद पाकिस्तान ही हिला हुआ है। भारत में आतंक फैलाने के आरोपी आतंकवादियों की पाकिस्तान में टारगेटेड हत्याओं का ही एक पैटर्न रहा है। मोटरसाइकिल पर अज्ञात बंदूकधारी आते हैं और गोली मारकर फुर हो जाते हैं, या फिर कोई रसोइया उनके खाने में जहर मिला दे रहा है। जांच में लगे पाकिस्तानी अधिकारी दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी पर ठीकरा फोड़ते हैं, यानी भारत पर। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी और उससे संबंधित ठिकानों के आतंकी हमलों के मद्देनजर पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई है। पाकिस्तान ने भारत पर देश को अस्थिर करने के लिए आतंकी समूहों का समर्थन करने और उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराने के बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, यानी भारत पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए फंडिंग दे रहा है। बेवकूफ पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके पास इसके सबूत हैं। ये अब पाकिस्तान का ही डर है, जिसकी वजह से वो अब खुद को बचाने के लिए यूएन में भी चला गया, लेकिन अब किसी भी तरह पाकिस्तान नहीं बच पाएगा, यह तो तय है। कर्ज पर पल रहे पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आतंकवाद से ग्रसित आतंकवाद का आका अब टूटकर बिखरने वाला है। जी हां, पाकिस्तान खत्म होने की कगार पर है। पाकिस्तान पर तालिबान का आधिपत्य जमाना शुरू हो गया है। बस कुछ ही क्षण बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ आतंक की जद में होगा। पाकिस्तान इन दिनों भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इस संकट से निपटने के लिए इसे किसी चमत्कार का इंतजार है। पाकिस्तान ऐसे मसीहे की तलाश कर रहा है जो इसकी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ला सके और इसे बर्बाद होने से बचा सके। हालत इतनी खराब है कि पाकिस्तान में अब मुस्लिमों पर ही हमले शुरू हो गए हैं। जी हां, आपने सही सुना। पाकिस्तान के पंजाब में शुक्रवार को अहमदिया समुदाय के एक 67 साल पुराने धार्मिक स्थल की मीनार और गुंबद को तोड़ दिया गया। लाहौर से करीब 130 किलोमीटर दूरी पर मौजूद फैसलाबाद में पुलिस अधिकारियों ने मीनारों को ध्वस्त कर दिया, साथ ही इसका मलबा भी उठा ले गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। खैर, इन अहमदिया मुसलमानों को पाकिस्तान मुसलमान नहीं मानता, इसलिए इनके साथ यह सब हो रहा है। कल को अगर अहमदिया मुसलमान हथियार उठा लेते हैं तो फिर पाकिस्तान बोलेगा कि इन्हें भी भारत ने आतंकी बना दिया। जैसा कि आप सभी देख चुके हैं कि पाकिस्तान में भोजन, ईंधन और बिजली की कीमतें आसमान छू रही है। पाकिस्तान में प्राकृतिक आपदाओं, राजनीति, आतंकवाद, सांप्रदायिक संघर्ष और तबाह अर्थव्यवस्था एक साथ मुश्किलें बढ़ा रही हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की है। क्या कहना है आपका इस अपडेटेड और विश्लेषण भरे वीडियो पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।